अभी हमारे पास जो सवाल है ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे 2025 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे 2025 में पूछा गया तो ये अब हमारे किस काम का है, क्योंकि अगले 2026 में तो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताएं कि इस तरह के सवाल का पैटर्न चेंज करके इसी कंसेप्ट पर दूसरा तरीका का सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए इस सवाल को समझना ज़रूरी है। अगर इसका कंसेप्ट और बेस समझ में आ गया तो आप इस तरह के दूसरे सवालों को भी हल कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि पहले इसके अंदर का कंसेप्ट क्या है और ये रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। जिस समीकरण के चर का घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी x और y दो चर दिए हुए हैं और इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण हुए। और इस तरह के दो समीकरण दिए होने के कारण इसे युग्म कहते हैं, यानी ये दो समीकरण के कारण इसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और इसका हमें आलेख खींचना है और उसका हल ज्ञात करना है। तो हम आलेख खींचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं, और इसका हल किस तरह से निकाला जाता है ये भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं इसका हल। सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण कौन कौन सा है, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है समीकरण एक मान लिए। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब हम एक एक समीकरण का जो है हल निकालेंगे और उसके लिए हम सारणी बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका फॉर्म चेंज कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। इसको और शॉर्ट करेंगे तो x बराबर 5, ये माइनस 2y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y। अब हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से y का मान रखेंगे और इसके 2-3 हल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एक आलेख खींचने के लिए एक रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समीकरण के लिए एक रेखा और इस समीकरण के लिए एक रेखा, यानी 2 रेखाएं हमें मिलेंगी। और वो देखते हैं वो रेखाएं किस तरह क्या होती, किस तरह का रेखा वो बनता है, आगे सवाल में देखेंगे हल करने में। तो चलिए हम y का मान रखते हैं। मान लेते हैं कि y का मान हम 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर, और जो जो मान रख रहे हैं और जो हल निकल करके आ रहा है उसे हम एक सारणी बना लेंगे उसका। और सारणी के लिए हमें हल तो 2 ही चाहिए कम से कम, लेकिन हम यहाँ पर 3 हल निकाल लेते हैं, 1, 2 और तीसरा। ठीक है, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 हल सारणी। ठीक है, y का मान हमने क्या रखा है, 0। तो x का मान कितना निकलेगा, अब रखते हैं, देखते हैं। x बराबर 5 प्लस 2y या 5 प्लस 2 इंटू 0 या 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। x का मान कितना निकला, 5। इस कैलकुलेशन को हम ठीक से समझा देंगे फिर बाद में। अभी हम सवाल को कर लेते हैं। हम एक एक चीज़ को डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ देखते चलिए। अभी पुनः y का मान अगर हम 1 रख लेते हैं, अगर y का मान हम 1 रखें, 1 रखने पर तब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 1 या 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। y का मान अब की बार हमने कितना रखा था, 1, तो x का मान कितना निकला, 7। अब फिर से
y का मान अगर हम -1 रख लें, -1 रखने पर तब x का मान कितना आएगा? तब x बराबर 5 + 2 × -1 बराबर 5 - 2 = 3। अब की बार y का मान कितना रखे थे हमने? -1 और x का मान कितना निकला? 3। चलिए समीकरण 1 के लिए हमने ये 3 हल निकाल लिए हैं, यानी हमें 3 बिंदु प्राप्त हुआ। एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही काफ़ी था, लेकिन हमने फिर भी 3 बिंदु निकाला है। इसी तरह से अब समीकरण 2 के लिए भी हम इस तरह से 3 हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम समीकरण 2 पर बात करते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है, लिखेंगे अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हमारा है 2x + 4y - 10 = 0, या इसको हम शॉर्ट करते हैं 2x + 4y = 10, या 2x बराबर 10 - 4y, या x बराबर 10 - 4y बटा 2। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 के लिए हल सारणी, और इस तरह का फिर से हम सारणी बना लेंगे। यही सारणी हमें ग्राफ बनाने में काम आने वाला है, इसीलिए हम इसे इन हलों को निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, अब हम y बराबर कितना रख रहे हैं? y बराबर अगर हम फिर से 0 रखें, 0 रखने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 10 - 4 × 0/2 बराबर 10 - 0/2, या 10/2 = 5, क्योंकि 2 × 2 2 × 5 5। तो y बराबर क्या रखे थे हमने? 0। x का वैल्यू कितना निकला? 5। इसी तरह से y बराबर अगर हम 1 रख दें, y बराबर अगर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 4/2, क्योंकि 4 × 1 4 ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 6/2 = 3। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, कितना निकला? x बराबर 3। अब की बार y बराबर कितना रखे थे? 1, और y बराबर कितना निकला? 3। फिर y बराबर कितना रखना है अभी? अगर हम y बराबर 2 रख लें, y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 4 × 2 कितना होगा? 8/2, कितना हो जाएगा? 2/2, वैल्यू 1। y बराबर कितना रखे थे? 2, और x बराबर कितना निकला? 1। अब देखिए ये सारणी ही अब आपको ग्राफ बनाने में मदद करेगा। वो कैसे, इसे देखते हैं। एक सारणी तो ये रहा समीकरण 1 का, और दूसरा समीकरण का सारणी क्या रहा? ये। अब सिर्फ इन्हीं दोनों समीकरण, इसी दोनों सारणी के आधार पर हम अब ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए देखिए हमने एक पेपर लिया हुआ है, ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ में अब हम इनका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब हमने एक ग्राफ पर 2 एक्सिस खींच लिया है।
जिसे कि हम जो क्षैतिज रूप में है, जो हॉरिजॉन्टली है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स एक्स डैश इस अक्ष का नाम है, एक्सिस का नाम है। और जो परपेंडिकुलर है, जिसे वाई और वाई डैश कहते हैं, ये दो अक्ष हमने खींचा है। और इसे मैंने इस तरफ को धनात्मक राशि से और इस तरफ ऋणात्मक राशि से एक्स अक्ष पर, और उसी तरह वाई अक्ष पर हमने इसे धनात्मक राशि और इस तरफ ऋणात्मक राशि से हमने दर्शाया है। इस तरह से 4 तल हमें प्राप्त होते हैं और इसी में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से रेखाएं पता करना है। तो अभी आपको ध्यान दिया होगा आपने, अभी हमने 2 सारणी बनाया हुआ है, जो कि सारणी 1 में हमें मिला था ये और सारणी 2 में हमें मिला था हल ये। तो अब हम इसी पर हम बिंदु ज्ञात करेंगे। जैसे कि अगर हमारा समझिए कि x बराबर अगर 5 है तो हम x अक्ष पर हम 5 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर है, और y इक्वल टू 0 है। तो y अक्ष पर क्या देखेंगे, x अक्ष या y अक्ष का 0 और x अक्ष का 5। तो हमारा 0 और 5 जो है यहाँ पे मिला है। 5 और 0 कहाँ पर मिला, यहाँ पर। इसे हम लिखते हैं 5 और 0। ठीक है, एक बिंदु तो हमें मिल गया। x अक्ष पर हम 5 गए और y अक्ष का 0, ये 5 0 मिल गया हमें, ये पॉइंट मिल गया हमको। ओके, अब हम दूसरा बिंदु ढूंढते हैं। x अक्ष का 7, x अक्ष का कहाँ आए 7, और y अक्ष का कहाँ जाएंगे 1। यहाँ पे देखिए y अक्ष का 1 और x अक्ष का 7। x अक्ष का 7 यहाँ आए और y अक्ष का 1 यहाँ आया। तो अब इस बिंदु का नाम हो गया 7 और 1। ठीक है, 2 बिंदु हमने ढूंढ लिया। अब तीसरा बिंदु देखते हैं क्या है, 3 और 1। x अक्ष पर फिर 3 जाएंगे और y अक्ष पर कहाँ जाएंगे -1। तो ये y अक्ष है ये वाला, तो y अक्ष पर कहाँ जाएंगे -1। तो हम कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर x अक्ष का 3 और y अक्ष का -1। x अक्ष का 3, x अक्ष पहले लिखे हैं और y अक्ष बाद में लिख रहे हैं, तो 3 - 1 ये हो गया। अब देखिए कि हमें 3 बिंदु मिले, 5 0 7 1 और 3 और -1। अब हम इस तीनों बिंदु को मिला लेते हैं। अब इससे कुछ पता चल रहा है, जब हम रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं तो वो जितने भी बिंदु हैं सभी एक रेखा पर मिलती है हमें। हमने 3 हल निकाले थे एक रैखिक समीकरण का। एक रैखिक समीकरण का ये जो समीकरण का हमने 3 हल निकाले थे, ये तीनों हल जो हैं, ये तीनों हल एक ही लाइन पर हमें मिल रहे हैं। देख रहे हैं, 5 0 5 0 7 1 और 3 - 1 तीनों एक ही रेखा पर मिले, इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब उसी तरह से समीकरण 2 के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, आलेख खींचेंगे। तो देखते हैं कैसे। सारणी 2 के लिए अब इस समीकरण का नाम दे देते हैं। इस समीकरण का नाम क्या था, इस समीकरण का नाम था x - 2y - 5 = 0। मैंने इस समीकरण के लिए एक रेखा खींच ली है। अब हम दूसरा समीकरण के लिए रेखा खींचते हैं। उसके लिए हमें करना होगा x का 5, x का हम कहाँ जाएंगे 5 और y का 0, तो जस्ट वही रह गया, x का 5 और y का 0। ठीक है, फिर यही बिंदु रह गया। अब फिर x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1। अब की बार ये बिंदु यहाँ आया, 3 और 1। ठीक है, फिर x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2 यहाँ आया, 1 और 2। ध्यान दीजिएगा, हमने दूसरे समीकरण के लिए जो 3 बिंदु को ढूंढा है, 3 बिंदु जो हमें आइडेंटिफाई किया है, वो हमने रेड कलर से लिखा है, और जो पहला समीकरण था वो ब्लैक कलर से है। ठीक है,
और आपको एक चीज़ हिंट्स कर दें, कभी भी ग्राफ को आप रेड या ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करें। ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाई जाती है। हम आपको समझाने के लिए मैंने इसमें 2 कलर का यूज़ किया ताकि आप क्लियर देख सकें और समझ सकें। मैंने समझने के लिए ऐसा किया है, एक्चुअल में ये गलत है। इसे आप पेंसिल से बनाएं एग्ज़ाम में, कलम से इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब हम इस 3 बिंदु को मिलाते हैं। जैसे ही मैंने इस बिंदु को मिलाया, ये किसी एक रेखा पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गया, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और वो बिंदु है 5 0। ये बिंदु है 5 0, जहाँ दोनों रेखाएं आकर के मिली। अब इस समीकरण का, इस रेखा का नाम हो गया 2x + 4y + 10 = 0। ये रेखाएं L और ये रेखाएं का हमने M नाम दिया। ठीक है, तो अतः हल जो हमारा निकला, क्या निकला? 5 0। लिखेंगे अतः हल x = 5 और y = 0। यही हमारा आंसर था और ये हमारा ग्राफ था। ठीक है।